पेरोल मिला था पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने का, लेकिन जेल से निकलते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। ललन बाबू, पलटू राम सब मिलके उसको दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। और देखिए कितने शर्म की बात है कि ये कोर्ट का आदेश है। ठीक है, लेकिन कोर्ट में सबूत कौन पेश करता है? पुलिस पदाधिकारी, सरकारी वकील सब पेश करते हैं। वो किसके अधीन है? पलटू राम के अधीन है। ऐसा तो नहीं है कि जब AK-47 पकड़ाया गया था न्यायमूर्ति महोदय वहाँ खड़े थे। मैंने उस समय भी पलटू राम से सवाल किया था कि यदि बंटवारा करना है तो क्या आप 4 जून तक नहीं रोक सकते? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। ये मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। AK-47 मामले में सबूत नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। इसी तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास हैं। कैसे देखते हैं अनंत सिंह को जिस प्रकार से कोर्ट ने बरी कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो होना ही था। मैं तो सालों से कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम हैं, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए जब कल अनंत सिंह की रिहाई की खबर आई तो मैं चौंका नहीं, क्योंकि पहले से ही पलटू राम का आदेश था पुलिस अधिकारियों को और सरकारी वकीलों को कि वो इस केस को कमज़ोर बना दें और इस केस में कोई भी सबूत ठीक तरीके से हाई कोर्ट में नहीं पेश करें, जिनके जो पलटू राम के मालिक हैं अनंत सिंह, उसकी रिहाई हो जाए। और देखिए, इसकी पटकथा मई महीने में ही लिखी गई थी। दर्शकों को याद होगा कि मई महीने में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब 15 दिन के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया गया था। और उस समय सरकार ने कहा था कि इसे पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है, जबकि बच्चा भी समझ रहा था कि मुंगेर में ललन बाबू की मदद करनी है। लेकिन मूर्ख बनाने के लिए पब्लिक को कहा गया कि अनंत सिंह को पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। मैंने उस समय भी पलटू राम से सवाल किया था कि यदि बंटवारा करना है तो क्या आप 4 जून तक नहीं रोक सकते? मतगणना की तारीख तक सरकार नहीं रुक सकती है? इतनी हड़बड़ी हो गई है पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा के लिए। लेकिन बिहार में तो अंधेर नगरी, चौपट राजा के हालात हैं। उसी समय मैंने कह दिया था कि देखिए जल्दी ही इसका पुरस्कार भी मिलेगा। और देखिए, ये मामला जो है, दर्शकों को मैं बताऊँ, ये 2019 का मामला है। 2019 में अनंत सिंह का पुश्तैनी गांव है लदमा, बाढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ उसके घर पर छापामारी हुई थी। वहाँ ASP थी बाढ़ की लिपि सिंह, जो IPS अधिकारी है और RCP सिंह की बेटी भी है। तो लिपि सिंह ने रेड किया था और AK-47 पकड़ा गया था। उस तरह काफ़ी ड्रामा हुआ। बाढ़ थाने में FIR हुआ आर्म्स एक्ट का। अनंत सिंह भागा, दिल्ली भागा, फिर उसे दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर किया गया। फिर दिल्ली जाकर उसको बिहार पुलिस लाई, बेउर जेल में बंद किया गया। फिर चार्जशीट हुआ, फिर ट्रायल हुआ, कोर्ट में सुनवाई हुई। फिर अनंत सिंह को 10 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई। और अनंत सिंह से मोकामा का विधायक था, तो 10 साल की सज़ा मिलने की वजह से उसकी विधायकी चली गई। और फिर जो उपचुनाव हुए उसमें उसकी पत्नी नीलम देवी मतलब विधायक चुनी गई वहाँ से। तो यही मामला था और इसे 5 साल से ये जेल में बंद था। और जेल में भी देखिए, अनंत सिंह को कोई मतलब जेल वाली बात नहीं थी। जेल में भी उसको सारी सुख सुविधाएं थी, उसको मोबाइल की सुविधा थी, वो पूरे गिरोह का संचालन करता था, सब कुछ था। जेल को इन्होंने मजाक बना के रख दिया था। और दर्शकों को ये भी याद होगा कि इस साल जब 12 फरवरी को पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था विधानसभा में, तो अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो राजद की विधायक है, लालटेन छाप पर चुन कर आई थी। लेकिन 12 फरवरी को उसने विश्वास मत में नीतीश सरकार का साथ दिया था। तो उसी समय से लग रहा था कि अब दोनों में बहुत मतलब अच्छी बन रही है और इसका नतीजा होगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं, और आपने कहा पटकथा भी मई में ही लिखी गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से मुख्यमंत्री है, 5 साल से अनंत सिंह जेल में है। अगर उनको अगर इस तरह से मदद करनी होती, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो पहले भी तो वो बाहर कर सकते थे उन्हें। नहीं, देखिए, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, दर्शकों को समझना होगा। 2019 में अनंत सिंह और ललन सिंह के रिश्तों में खटास आ गई थी, क्योंकि 19 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया था। ये रेड भी उसके ही थोड़े दिन बाद हुआ था। उस समय इन लोग के संबंध में खटास आ गई थी। लेकिन यहाँ तो खटास, मिठास, मिठास, खटास का सिलसिला चलता रहता है। फिर धीरे धीरे इन लोग के संबंध अच्छे हो गए। 2-3 कारणों से अच्छे हुए, तो अभी मैंने बताया। एक तो जिस तरह से नीलम देवी ने विश्वास मत के दिन समर्थन किया पलटू राम का, उस वजह से। फिर जिस तरह से ललन सिंह का प्रचार किया अनंत सिंह ने पैरोल पर बाहर निकल के। आपको याद होगा दर्शकों को कि अनंत सिंह ने जेल से बाहर निकलते ही कहा था कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। पैरोल मिला था पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करने का, लेकिन जेल से निकलते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे।
तो वही ललन बाबू, पलटू राम सब मिलके उसको दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। और देखिए कितने शर्म की बात है कि ये जो कोर्ट का आदेश है। ठीक है, लेकिन कोर्ट में सबूत कौन पेश करता है? आप पेश करते हैं कि मैं पेश करता हूँ? पुलिस पदाधिकारी, सरकारी वकील सब पेश करते हैं। वो किसके अधीन है? पलटू राम के अधीन है ना। ये मैं कह रहा हूँ, कोर्ट तो तभी फैसला सुनाएगा जो सबूत उसके सामने पेश किए जाएंगे, है ना, उसी के आधार पर ना। ऐसा तो नहीं है कि जब AK-47 पकड़ाया गया था न्यायमूर्ति महोदय वहाँ खड़े थे, तो वो तो सबूत पर करेंगे। और सबूत पेश करने वाले कौन होते हैं? पुलिस अधिकारी होंगे, गवाह, सरकारी वकील होंगे बोलने वाले। तो वही जब मामला खराब कर दे तो क्या होगा? कहा जरा सबूत के अभाव में बड़ी किया गया। वही तो देखिए, आखिर जब AK-47 मामले में ही मतलब उस पर आरोप लगे थे और जो है उसको सजा भी मिली, तो आखिर फिर सबूत बोले उसके अभाव में रिहा किया। वही देखिए, असली बात है कि देखिए, जो पूरा जो अभी फैसला है ना, वो मेरे पास पहुंचा नहीं है। वो मैं PDF में मंगा लूंगा आजकल में। आज तो 15 अगस्त की छुट्टी है, आजकल में आ जाएगा। मैं उसे पूरा मैं उसको बिंदुवार देखूंगा कि क्या है। अभी तो एक मोटा मोटी इसका फैसला आया है कि बरी कर दिया गया। देखिए, सबूत के आरोप में बरी किया गया है, तो बिहार पुलिस के लिए कितने शर्म की बात है कि एक IPS अधिकारी रेड कर के पकड़ रहा है कि 47, और उस मामले में पुलिस हाई कोर्ट उसको बरी कर रहा है। इसका मतलब आपने ठीक से होमवर्क नहीं किया, या आपको जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो आपने ठीक से नहीं किया, है ना। एक प्रक्रिया बनी हुई है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को जब्त करते हैं तो एक प्रक्रिया है कि उसकी जब्ती सूची बनती है ना। उसमें 2 स्वतंत्र गवाहों के सामने दस्तखत कराए जाते हैं, 2 स्वतंत्र गवाहों के। ये नहीं कि पुलिस पकड़ेगी, हाँ पकड़ा गया तो पुलिस किसी को लपेट देगी। तो ये सब प्रक्रिया है। हो सकता है उन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया हो। ये भी हो सकता है, देखिए ये सब जो केस होते हैं हथियार पकड़ाने के, उसमें ज़्यादातर गवाह जो होते हैं वो पुलिस विभाग के ही होते हैं। हो सकता है बार बार उनको बुलाया जाता रहो, वो पहुँचे ही नहीं हो। पलटू राम का आदेश हो कि मत पहुँचना है, एकदम घर पर चादर तान के सो जाना है, और हाईकोर्ट ने 3-4 बार 5 बार तारीख दी होगी, उसका कहा कि नहीं सबूत है, कोई गवाह नहीं, ख़त्म करो जी। अच्छा, अनंत सिंह के बाहर आने से मोकामा के क्षेत्र में आगे विधानसभा का चुनाव भी है, कितना असर उनका होगा, कितना लाभ होगा एनडीए को, खासकर क्योंकि नीलम देवी तो अब एनडीए के साथ आ गई है, कितना प्रभाव पड़ेगा इनके आने से? देखिए, प्रभाव तो पलटू राम की राजनीति क्या है। जैसे आनंद मोहन को छोड़ा गया था पिछले साल, वो भी एक सजायाफ्ता खूनी था, और उसको छोड़ा गया था जेल से। पलटू राम ने ये सोचा कि आनंद मोहन को छोड़ने पर राजपूत वोट बैंक में संध हमारी हो जाएगी, और फिर आनंद मोहन की पत्नी को, लवली आनंद को जदयू से टिकट दिया गया शिवहर से, वो जीत के लोकसभा पहुंच भी गई। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पलटू राम का ये है विधानसभा चुनाव के पहले कि इसको लाओ अनंत सिंह को बाहर, जिससे कि भूमिहार वोट बैंक का जो है वो झुकाव थोड़ा एनडीए की ओर हो। बेड़ा पार करवाएंगे अनंत सिंह, आपको लग रहा है? अब इतना आसान तो नहीं है कि एक अनंत सिंह बेड़ा पार करवा देंगे। अभी तो प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि यदि 20 से ज़्यादा सीटें जदयू को मिल गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, है ना। ये हालत पतली है, तो बेड़ा पार करना। लेकिन वही है कि डूबते को तिनके का सहारा है ना। जिस तरह से पलटू राम की नैया डूब रही है राजनीति की नैया, अब तो ये तिनका पकड़ रहे हैं। तो कायदे से इस अनंत सिंह वाले मामले में होना चाहिए कि सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। यदि हाई कोर्ट से उसकी रिहाई हुई है तो 90 दिन होते हैं अपील करने के लिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और ऐसे तो इस मामले में नीतीश कुमार पूरी तरह, मतलब आप कह सकते हैं कि वो हो गए हैं। सब देख रहे हैं कि इन्होंने क्या खेल खेला है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। दूसरी ओर आप हैं कि एक माफिया डॉन के आप आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, और आप कानून को लंगड़ी मार रहे हैं, बार बार कोई काम करने ही नहीं दे रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे से बातचीत कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। अनंत सिंह को जिस प्रकार से सबूत के अभाव में बरी किया गया है, उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।